नमस्कार। स्वागत है आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। मैं दोबारा हाजिर हूं अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लिया करें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड के कहानी में। टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत आध्या से होती है, जो कि आश्रम में बच्चों को ड्राइंग करते हुए देखती है और आकर पूछने लगती है कि ये सब क्या कर रहे हो बच्चों। तभी व्यास अंकल ये कहने लगते हैं कि बर्थडे की तैयारी। आध्या फिर पूछती है कि किसका बर्थडे है आज। फिर व्यास अंकल बोलते हैं कि राही बेटा, कल तुम्हारा जन्मदिन है ना। तभी आध्या को वो सारी बातें याद आने लगती है जब वो अनुज और अनुपमा के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती थी। तभी आध्या व्यास अंकल को पूछती है कि किसने बोला आपको कि कल मेरा जन्मदिन है। व्यास अंकल फिर कहते हैं कि बेटा, तुम्हें पता तो है ना कि जो जिस दिन इस आश्रम में आता है तो उनका जन्मदिन उसी दिन मनाया जाता है, और तुम तो बहुत वर्षों पहले दशहरा के दिन यहाँ पर आई थी ना, इसीलिए। आद्या फिर ये बोलती है कि मुझे नहीं मनाना है कोई बर्थडे, और दशहरा को दशहरे की तरह ही रहने दीजिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। व्यास अंकल फिर ये बोलते हैं कि पता नहीं इसे क्या हो गया और कौन सा दर्द ये छुपा के बैठी हुई है। अगले सीन में फिर बस में अनुपमा और अंश द्वारका आ रहे होते हैं। तभी अंश को अचानक नींद आने लगती है तो वो अनुपमा के कंधे पे सर रखकर सोने लगता है। तभी अनुपमा उसे संभालती है और अच्छे से सीट पे सुला देती है। तभी अनुपमा को आध्या की आवाज़ सुनाई देती है, जो ये बोल रही होती है कि सबका ख्याल रखती हैं आप, सिर्फ मुझे छोड़कर। ये सुनकर जब अनुपमा पीछे मुड़ती है तो वहाँ उसके बगल वाले सीट पे आध्या बैठी हुई होती है और ये बोलती है कि मम्मी, आप डॉली फी की बातों में आकर मुझे जेल भिजवाना चाहती थी ना। अनुपमा फिर ये बोलती है कि नहीं, तू गलत सोच रही है बेटा, मैं ऐसा क्यों करती। आद्या फिर बोलती है कि ऐसा ही था मम्मी, आपको अपनी बेटी से ज़्यादा डॉली फी पे भरोसा था, मैंने कुछ नहीं किया था। अनुपमा फिर बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तूने कुछ गलत नहीं किया है। आद्या फिर बोलती है कि तो फिर आपने पुलिस को क्यों बुलाया था। अनुपमा फिर ये बोलती है कि मैंने पुलिस नहीं बुलाया था बेटा, बल्कि डॉली बहन ने बुलाई थी, और जब उन्हें उसके बाद पता चला कि तू निर्दोष है तो फिर मैंने पुलिस से कहा कि तुझे ढूंढने में थोड़ी हेल्प करें वो लोग। मुझे मेरी बेटी पे पूरा विश्वास था, लेकिन तुझे अपनी माँ पे विश्वास नहीं था, इसलिए तू ऐसे मुझे छोड़कर चली गई। एक बार ट्रस्ट करके तो देखती आध्या, मैं ज़मीन आसमान एक कर देती, पूरी दुनिया से लड़ जाती, लेकिन तुझ पे एक खरोच भी नहीं आने देती। और तू नहीं जानती आध्या, सब कुछ ठीक हो जाता। और आज देख, आज ना तो तू खुश है और ना ही मैं खुश हूँ। और तू मुझे बहुत याद करती होगी, मुझे अच्छे से पता है। मैं तेरे लिए तड़प रही हूँ और पता नहीं तू कहाँ पर है और किस हाल पे है। आद्या फिर बोलती है कि मैं कैसे रह रही हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ मम्मी, मेरे साथ कोई भी नहीं है जो मेरा हाथ थामे। पिछली बार तो फॉस्टर पेरेंट्स थे, लेकिन इस बार तो कोई भी नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली थी, ना पॉप्स मुझे ढूंढने आए और ना ही आप। अनुपमा फिर बोलती है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, बहुत ढूंढा तुझे मैंने और अभी भी पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ तुझे। हर हफ्ते पुलिस स्टेशन जाती हूँ, तेरे लिए न्यूज़ भी छापती हूँ, और अभी भी मैं द्वारकाधीश जा रही हूँ तेरे लिए मन्नत मांगने बेटा। कभी तो मुझ पर विश्वास कर लिया कर। तेरी माँ को नहीं पता कि तू कहाँ पर है, लेकिन तुझे तो पता है ना कि तेरी माँ कहाँ पर है, तो तुझे वापस आ जाना चाहिए था ना बेटा। तू आ जाना वापस बेटा, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई है। आद्या फिर बोलती है कि मैं नहीं आने वाली। अनुपमा फिर रोते हुए कहती है कि तेरे बिना नहीं जी सकती मैं आद्या, तू जहाँ पर भी है ना, मैं तुझे ज़रूर ढूंढ निकालूंगी, तू देख लेना। फिर तुझे बहुत प्यार करूंगी, जिससे तू मुझे दोबारा छोड़कर ना जा सके। आद्या फिर चिल्लाकर बोलने लगती है कि मैं कभी नहीं आऊँगी। तभी अनुपमा का नींद अचानक टूट जाता है और उसे एहसास होता है कि यह सपना था। फिर सीरियल के अगले सीन में शाह हाउस में तोशु किसी को फ़ोन पर डांटते हुए घर आता है और आकर हॉल में बैठता है और सबको बोलने लगता है कि मम्मी को तो घूमने से फुर्सत नहीं है, यहाँ सारा बिजनेस मैं ही संभाल रहा हूँ, फिर भी कोई वैल्यू नहीं है मेरी। दो चार सुपरवाइज़र अगर रख लेते तो मेरा कम से कम काम तो आसान हो जाता। लेकिन नहीं, मम्मी को तो सिर्फ दान पुण्य में ही इंटरेस्ट है, अपने इस बेटे की लाइफ को आसान करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको। तोशु फिर बा को कहने लगता है कि बा, आपको पता है कि 10 लोगों का काम मैं अकेला कर रहा हूँ। डॉली फिर तब भी वहाँ ये बोलती है कि तो क्यों कर रहा है, फिर छोड़ देना। तोशु फिर ये बोलता है कि तो कौन करेगा बताइए, आप तो पढ़ी लिखी है ना, सालों से नौकरी करती हैं, अगर आप चाहें ना तो हमारे कामों में मदद कर सकती हैं, लेकिन नहीं, आप तो किसी और ही दुनिया में खोई हुई हैं। डॉली फिर तोशु को बोलती है कि तो तू 10 साल काम करके कोई सीईओ नहीं बन गया है। तोशु फिर ये बोलता है कि भले ही सीईओ नहीं बना हूँ, पर किसी पे बोझ नहीं बना हूँ मैं। यही बोल रहा होता है तभी वहाँ माही आ जाती है और रोकते हुए बोलती है कि सुनिए आप लोग, आज मैंने एक नई डिश बनाई है, तो जल्दी से आप लोग इसे टेस्ट करिए और बताइए कि कैसी बनी है। तभी डॉली और तोशु माही को रोकते हुए बोलते हैं कि तुझे ये दिख नहीं रहा है कि यहाँ बड़े बात कर रहे हैं, बीच में बोलने की क्या ज़रूरत थी, और हमने तुझे कितनी बार बोला है कि हमारे फैमिली मैटर्स में मत बोला कर। फिर ये सुनकर माही सैड हो जाती है और फिर परी उसके पास आती है और उसे बोलने लगती है कि माही, तू नई डिश इन्हें क्यों खिला रही है, भूल गई क्या, तेरी ऑफिशियल टेस्टर मैं हूँ, इसीलिए सबसे पहले मुझे खिला तू। फिर माही जब वो डिश परी को खिलाने लगती है तभी किंजल आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि तुम्हें और मम्मी को मैंने कितनी बार कहा है कि परी को अपना वज़न कम करना है, और अगर तुम्हें कुछ बनाना ही है तो हेल्दी बनाया करो, और ऐसी अनहेल्दी चीज़ें बनानी है तो खुद खाया करो, मेरी बेटी पे सारे एक्सपेरिमेंट मत किया करो।
माही फिर किंजल को सॉरी कहती है। फिर किंजल ये कहती है कि तुम्हें जो बनाना है बनाओ, खाओ खिलाओ या कुछ भी करो, लेकिन मेरी बेटी को बख्श दो। फिर माही बोलती है कि ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा भाभी। फिर सीरियल के अगले सीन में कुछ लोग आध्या के आश्रम में आकर सारी चीज़ों को फेंकने लग जाते हैं। तभी व्यास अंकल उनसे विनती करते हुए कहते हैं कि एक बार राही को आ जाने दीजिए, वो आती ही होगी, इसलिए बस थोड़ी देर और रुक जाइए। पर वो लोग फिर भी नहीं मानते, चीज़ों को फेंकने लग जाते हैं। तभी आध्या वहाँ आ जाती है और उन लोगों को ये कहने लगती है कि वहीं रुक जाओ तुम लोग, ये सही नहीं कर रहे हो तुम लोग। फिर आध्या गांगवानी को भी बोलती है कि गांगवानी अपने आदमियों से बोलो कि वो रुक जाए। फिर आध्या उन्हें मारने के लिए उनके पास आती है और बोलने लगती है कि रुक जाओ तुम लोग, वरना तोड़ दूंगी तुम सब लोगों को मैं। फिर इसी बीच अनुपमा जिस बस में जा रही होती है वो बस एक जगह पे रुकती है रेस्ट करने के लिए। फिर अनुपमा नीचे उतरती है बस से, तभी तोशु का फ़ोन अनुपमा को आता है। फिर अनुपमा फ़ोन उठाती है तो तोशु ये बोलता है कि मम्मी, मैंने आपको ये बोलने के लिए फ़ोन किया था कि आपके जाते ही सारा काम मैंने ही अकेला किया है और मेरी वजह से हमारे पास बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। अनुपमा फिर बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी तक द्वारका पहुंची नहीं और अच्छी खबर आ भी गई। तोशु फिर ये बोलता है कि ये आज तक का हमारा सबसे बड़ा ऑर्डर है, लेकिन 8 दिन के अंदर ही डिलीवरी पूरा करना होगा, इसलिए यहाँ पे अभी टाइम नहीं है और बाहर टूरिज्म में अपना टाइम मत वेस्ट करिए आप। अनुपमा फिर ये बोलती है कि टूरिज्म और भक्ति इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तोशु फिर ये बोलता है कि ऑर्डर का डिलीवरी और ऑर्डर का नॉन डिलीवरी, इसमें भी बहुत फ़र्क होता है, यहाँ मुझ पर कितना प्रेशर है ये आप सोच भी नहीं सकती। अनुपमा फिर बोलती है कि तू चिंता मत कर, हम सब कर लेंगे। तोशु फिर बोलता है कि कैसे करेंगे, आप तो यहाँ पे हो ही नहीं। अनुपमा फिर बोलती है कि वीडियो कॉल पे तो हूँ ना, और हमारी टीम बहुत मेहनती है, इसलिए सब कुछ हो जाएगा। तोशु फिर ये बोलता है कि जो भी करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी आ रही है, यानी कि पैसे। ये बोलकर वो फ़ोन रख देता है। अनुपमा फिर ये बोलती है कि पैसा तो चाहिए अपने लिए और अपनों के लिए भी। फिर सीरियल में आगे ये दिखाया जाता है कि गंगवानी आध्या के पास आकर बोलता है कि मुझे मेरे पैसे दे दो, फिर मैं ये सब रोक दूंगा और चला जाऊंगा। आध्या फिर बोलती है कि दे दूंगी पैसे। गंगवानी फिर बोलता है कि कितना झूठ बोलोगी तुम, इतना झूठ तो कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता जितना तुम असलियत में बोल रही हो, कहाँ से लाकर दोगी तुम। आध्या फिर बोलती है कि कमा कर लाकर दूंगी, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम दे दो। गंगवानी फिर बोलता है कि 4 साल टाइम दे दिए फिर भी तुम लौटा नहीं पाई, तो आप क्या दोगी। आध्या फिर बोलती है कि जहाँ टाइम इतना दे दिया तो थोड़ा और भी दे दीजिए ना, आपके एक एक पैसे वापस लौटा दूंगी मैं। गंगवानी फिर बोलता है कि तुम नहीं लौटा सकती, क्योंकि तुम्हारे यहाँ कमाने वाला सिर्फ एक और खाने वाले पूरे फौज हैं, इसलिए मैं तो कहता हूँ इन बच्चों को भीख मंगवाने के काम पे लगा दो, वैसे भी इस शहर में भीख मंगवाने वालों की कमी नहीं है। तभी आध्या गुस्सा हो जाती है, गंगवानी को मारने लगती है और बोलती है कि मेरे बच्चे भिखारी नहीं है, समझे। गंगवानी फिर ये बोलता है कि तूने मुझे मारा, अब तू देख। फिर गंगवानी अपने आदमियों को ऑर्डर देता है और बोलता है कि अब सामान के साथ साथ सारे बच्चों को भी बाहर उठाकर फेंक दो। तभी आध्या दोबारा उनको रोकते हुए कहती है कि एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। गंगवानी फिर बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारे साथ नहीं होगा। आद्या फिर बोलती है कि क्या कर लोगे तुम। फिर ये सुनकर गंगवानी बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी व्यास अंकल उसके पास आते हैं और बोलने लगते हैं कि गंगवानी जी प्लीज़, राही की तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ, बच्चों के लिए थोड़ा एग्रेसिव हो गई है वो, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक एक पैसा दे दूंगा। गंगवानी फिर बोलता है कि पैसे देने के बदले तुमने ये आश्रम गिरवी रखा था, ये याद है ना तुम लोगों को। अब जब पैसे नहीं चुका पा रहे हो तो ये आश्रम मेरे हवाले कर दो, बात खत्म। व्यासशंकर फिर बोलते हैं कि प्लीज़ थोड़ी सी और मोहलत दे दीजिए। ये बोलकर वो गंगवानी के पैर पकड़ने लगता है। गंगवानी फिर मान जाता है और बोलता है कि ठीक है, अब सिर्फ 7 दिन है तुम लोगों के पास, 8वें दिन पैसे नहीं मांगूंगा बल्कि सीधे आकर आश्रम में कब्जा कर लूँगा। ये बोलकर गंगवानी और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं। फिर आद्या घर पे आकर कान्हा जी के सामने प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मेरा काम है मेहनत करना, पर इस मेहनत का फल देना आपका काम है, पर आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं कान्हा जी। प्लीज़ आप अपना काम कीजिए ना, आपने पैसे तो नहीं दिए पर इस प्रॉब्लम का सलूशन तो भेजिए। वो कहते हैं ना जिसका कोई भी नहीं होता उसके आप होते हैं, तो देखिए हम सबका कोई भी नहीं है, इसलिए हमारे लिए सिर्फ आप ही हैं। कोई तो चमत्कार कीजिए जिससे हमारा ये आश्रम बच जाए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर सीरियल के दूसरे सीन में अनुपमा और अंश द्वारका पहुंच जाते हैं। तभी अंश ही अनुपमा को कहता है कि अनुमा, मैं उन आश्रम वालों को कॉल करके बोल देता हूँ कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं। फिर आश्रम में फ़ोन बजने लगता है। तब व्यास अंकल फ़ोन उठाते हैं और अंश ये बोलता है कि हमने आपके यहाँ बुकिंग की थी। व्यास अंकल फिर आद्या को कहते हैं खुश होकर कि जिन लोगों ने बुकिंग की थी उनका फ़ोन आया है। आद्या फिर बोलती है कि ठीक है आप बात कीजिए। अंश फिर व्यास अंकल को कहता है कि हम बस स्टैंड पे पहुंच गए हैं, तो आप किसी को भेज तो रहे हैं ना। व्यास अंकल ये कहते हैं कि आप वहीं रुकिए, मैं किसी को भेजता हूँ। फिर वो फ़ोन रख देते हैं और राही को आकर बोलते हैं कि वो लोग पहुँच चुके हैं बेटा, इसलिए तुम जाकर उन्हें ले आओ। फिर आद्या बोलती है कि ठीक है मैं जाती हूँ। तभी इसी बीच आद्या घाट के किनारे से जा रही होती है। तभी उसका धक्का अचानक वहीं पे खड़े प्रेम पे लग जाता है और उसके हाथ से फ़ोन गिरकर सीधा पानी में गिर जाता है। प्रेम फिर उसे कहता है कि आपने मेरा फ़ोन पानी में गिरा दिया, ये क्या किया आपने। आद्या फिर ये बोलती कि मैंने तुम्हारा फ़ोन नहीं गिराया, बल्कि वो खुद जाके पानी में गिरा है। प्रेम फिर बोलता है कि आपने मुझे धक्का मारा, आपकी वजह से मेरा फ़ोन पानी में गिरा है, तो आप मेरा फ़ोन निकालेंगी अब। आद्या फिर प्रेम को बोलती है कि मैंने तुम्हारी जान ऑलरेडी बचाई हुई है, उतना काफ़ी है, तो मैं तुम्हारे फ़ोन के लिए दोबारा पानी में क्यों कूदूँ। प्रेम फिर बोलता है कि आप समझिए,
मेरे फ़ोन पे सारे डाटा हैं, तो मुझे मेरे क्लाइंट्स को वो डाटा भेजने थे। आदिया फिर ये बोलती है कि मुझे भी बहुत काम है और मेरे भी क्लाइंट हैं जो मेरा वेट कर रहे हैं, इसलिए मुझे जाना है। ये बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है तो ये प्रेम उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि आप मेरा फ़ोन पानी में गिरा दो और मैं आपको ऐसे ही जाने दे दूँगा। इसलिए पानी में उतरिए और मेरा फ़ोन निकालिए। आद्या फिर बोलती है कि मैं नहीं कूदने वाली। फिर तभी अचानक प्रेम पुलिस वालों को देख लेता है और उन्हें पुकारने लगता है। ये देखकर आद्या डर जाती है और पानी के अंदर चली जाती है और प्रेम के फ़ोन को निकाल देती है और उसे देते हुए वो वहाँ से चली जाती है। और रास्ते में जाती जाती ये बोलती है कि मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, सीधा बैग लेके ही पानी में कूद गई। अब मेरा बैग और फ़ोन दोनों भीग गया, तो मैं अब उस लेडी का नंबर कहाँ से लेकर आऊँगी। फिर दूसरी ओर वहाँ अंश अनुपमा को ये कहता है कि व्यास अंकल ने कहा तो था कि किसी को यहाँ भेज देंगे, पर उन्होंने जो नंबर दिया था उसका तो कॉल ही नहीं लग रहा है। अनुपमा फिर अंश को बोलती है कि तू चिंता मत कर, हम इंतज़ार करते हैं ना, वो लोग ज़रूर आएंगे। फिर तभी अंश पानी लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर आद्या उस बस स्टैंड पे पहुँच जाती है और बोलती है कि इतने बड़े बस स्टैंड में मैं अब कैसे ढूंढूं उन्हें। फिर तभी कुछ लोग वहाँ कान्हा जी का जाप करते हुए आते हैं और वहाँ भीड़ लग जाती है और भीड़ के एक तरफ अनुपमा खड़ी हुई होती है और भीड़ के दूसरी तरफ आद्या खड़ी होती है, पर दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। फिर आद्या एक फ़ोन बूथ पे जाकर व्यास अंकल को फ़ोन करने लगती है और बोलती है कि मेरा फ़ोन पानी में गिर गया अंकल, इसलिए मैं फ़ोन बूथ से आपको फ़ोन कर रही हूँ। इसलिए जिन्हें हमें रिसीव करना था आप बस उनका नाम और नंबर मुझे बता दीजिए। व्यास अंकल फिर बोलते हैं कि वो लोग तो अहमदाबाद से हैं। फिर ये सुनकर आद्या बोलती है कि मैं नहीं जाने वाली, क्योंकि अहमदाबाद से आने वाला हर इंसान मेरे लिए अजनबी है और जिनको आना होगा वो आश्रम ढूंढते हुए खुद आ जाएंगे, इसलिए मैं नहीं जाने वाली। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है। तभी अचानक अनुपमा का पर्स एक चोर लेकर भाग जाता है। तभी आद्या उसको पीछे से देख लेती है और उसके पीछे भागने लगती है। फिर तभी अनुपमा भी चोर चोर चिल्लाते हुए भागने लगती है। तभी उसके सामने अचानक प्रेम आ जाता है जो कि अपनी स्कूटी पे होता है। फिर प्रेम देखकर अनुपमा की बोलता है कि आप यहाँ। अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ मैं यहाँ पर, और तुमने बोला था ना कि यहाँ पे मन्नत मांगने से सब कुछ पूरा हो जाता है, लेकिन देखो यहाँ पे उतरते ही एक चोर मेरा पर्स लेकर भाग गया। फिर प्रेम ये सुनकर बोलता है कि कान्हा जी की नगरी में चोरी, आप बैठिए मेरी स्कूटी में, हम उस चोर को पकड़ते हैं। फिर प्रेम बहुत धीरे धीरे बिठाकर गाड़ी चला रहा होता है। फिर अनुपमा ये कहती है कि और थोड़ा तेज़ चलाओ ना। प्रेम फिर बोलता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बहुत दिन बाद गाड़ी चलाई है ना, और ऐसी भीड़ भाड़ वाली गलियों में मुझे गाड़ी चलाने की आदत नहीं है, इसीलिए। अनुपमा फिर बोलती है कि ठीक है मैं चलाती हूँ, तू पीछे बैठ। फिर अनुपमा गाड़ी भगाने लगती है। तभी प्रेम ये बोल देखकर बहुत डर जाता है, बोलता है कि धीरे चलाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अनुपमा फिर बोलती है कि तुम आजकल के बच्चे इतने डरपोक क्यों होते हो। प्रेम फिर बोलता है कि मैं डरपोक नहीं हूँ, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है, मैं क्या करूँ। अनुपमा फिर प्रेम को ही बोलती है कि ठीक है, तू तू सिर्फ इधर उधर देख, कहीं वो चोर दिखाई दिया तो मुझे बोल। फिर इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये था अनुपमा के आज के शुक्रवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।